अम्मा आयशा पाक के बारे में अहले बैत की तरफ से एक दो बातें करके बात ख़त्म करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया ना, पकीज़गी देखें, आयशा पाक की पकीज़गी देखें कितनी पाक है, और ये रफ़्ज़ों की किताब के अंदर मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया कि अगर मर्द नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके महाजी में दाएँ बाएँ करीब मुकाबल में औरत खड़ी होकर नमाज़ पढ़ सकती है, औरत को इजाज़त है। इमाम जाफ़र सादिक से मसला पूछा गया। अब इमाम जाफ़र सादिक साबित किस तरह कहते हैं? कहते हैं बिल्कुल पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। इमाम किस तरह आपने साबित किया, इस पर दलील क्या है? तो इमाम फरमान लगे दलील ये है कि जब हुजरा आयशा सिद्दीक़ा में रात को रसूलुल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे ना, तहज्जुद की नमाज, तो जगह तंग थी हुजरे के अंदर, तो अम्मा आयशा पाक सामने लेटी हुआ करती थी, तशरीफ़ फरमा होती थी, और जहाँ मुस्तफ़ा करीम सजदा करना चाहते थे, सजदा करना होता था, वहाँ उनके पाँव होते थे। तो फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सजदे में जाने लगते थे तो आप हाथ लगाते थे, अम्मा आयशा पाक अपने पाँव को समेट लेती थी, तो रसूलुल्लाह वहाँ सजदा फरमा लिया करते थे। ये कौन कह रहा है? इमाम जाफ़र सादिक। बोलिए कौन? इमाम जाफ़र सादिक इस बात को बयान फरमा रहे हैं, ये पाकीज़गी है। और ख़ुद इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक बयान फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा से रवायत करते, इमाम जाफ़र सादिक रवायत करते कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने यह कहा, लोगों रसूलुल्लाह ने आयशा सिद्दीक़ा को कहा था, ए आयशा अल्लाह ने तेरे शैतान को जलील कर दिया है, तेरे शैतान को जलील कर दिया है। और इसी तरह रफ़्ज़ों की किताब के अंदर यह भी अम्मा आयशा पाक की शान मौजूद है। जन्नत खाना तैयार करके लाई रसूलुल्लाह की बारगाह में, पत्थर की हांडी है, उसके अंदर सालन है, 7 रोटियाँ हैं, और जब लेके आई ना अब्बा जान की बारगाह में फातिमा ज़हरा, तो रसूलुल्लाह ने कहा इनको ढाँप दो, बेटी रोटियों को ढाँप दो। ढाँप दिया गया और रसूलुल्लाह ने बरकत के लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह इस खाने के अंदर बरकत नाज़िल फरमा। जब दुआ रसूलुल्लाह कर बैठे ना, तो रसूलुल्लाह ने अपनी शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे फरमाया, बेटी अब इसे तकसीम करना शुरू कर, अब इस लंगर को तकसीम करना शुरू कर, रोटी का टुकड़ा जो है उसको लेती जा, उस पर सालन रखती जा, और फरमाया सबसे पहले रोटी का टुकड़ा लेके उस पर सालन रख के अपनी अम्मा आयशा को पेश कर। यानी सबसे पहले आयशा पाक का जिक्र किया रसूलुल्लाह ने। और तकसीम करने वाली कौन है? घर किसका है? खाना पका के लाने वाली कौन है? फातिमा ज़हरा। रसूलुल्लाह जो है वो तकसीम करने का हुक्म दे रहे हैं। कहा सबसे पहले अपनी माँ आयशा को दे, फिर अपनी अम्मा उम्मे सलमा को दे। जितनी हुजूर के अज़वाज 9 अज़वाज हैं, सब तकसीम जब हो गया तो बाद में रसूलुल्लाह ने फरमाया अब अपने बेटो हसन हसनैन को दे, अब अपने शोर अली को दे। आखिर में फरमाया बेटी अब तू खुद खा ले। तो इस तरह करके अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम है। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ, ईमानी बात है।